गुरुजी, परमात्मा की प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है? शिष्य लाभ। अत्यंत दुराचारी भी यदि अन्य देवी देवताओं को छोड़कर किसी एक देवी या देवता की पूजा करता है, वह साधु मानने योग्य है, क्योंकि वह अपनी इच्छा और श्रद्धा से उसकी पूजा करता है, वह उसका परमात्मा है। आप अत्यंत दुराचारी या दुराचारियों के सिंगमोर ही क्यों न हो, अन्य बहुत से दुराचारियों की योजना भी क्यों न बनाते हो, यदि एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा और उस परमात्मा की प्राप्ति की प्रक्रिया, ज्ञात की प्रक्रिया, नियत कर्म में श्रद्धा के साथ लगते हैं, तो आप शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाएंगे। यह निश्चय सत्य जानो, किसी अन्य को नहीं, किसी एक को पूजने से भक्त को कभी कष्ट नहीं होता। ठीक है, एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा स्थिर हो गई, धर्म के लिए तैयार भी हो गए, किंतु उस एक परमात्मा की खोज कहाँ करें? मंदिर में परमात्मा मिलेंगे, भजन करने से परमात्मा मिलेंगे, या तीर्थ करने से परमात्मा मिलेंगे? परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। जब इतना समीप है तो दिखता क्यों नहीं? उसी हृदय देश में स्थित परमात्मा की शरण में जाओ, संपूर्ण भावों से जाओ। ऐसा नहीं कि आधा भाव देवी में तो एक चौथाई देवताओं में, संपूर्ण हृदय से समर्पित हो जाओ, वहीं परमात्मा दिखने लगेंगे। उसकी कृपा प्रसाद से तुम परम शांति को प्राप्त कर लोगे, उस स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है, सदैव है। अतः परमात्मा के शोध की स्थल हृदय देश है, बाहर कहीं नहीं। किंतु समस्या तो यह है कि वह हृदय में ईश्वर आरंभ में दिखाई नहीं देता। हृदय ईश्वर की शरण में कैसे जाएं? शाश्वत धाम को पाना और सद्गुरु जिस परमात्मा में भाव स्थित हैं, उसे पाना एक ही बात है। इसलिए सद्गुरु की शरण अत्यंत आवश्यक है। सद्गुरु ही भगवान के धाम में प्रवेश की कुंजी है। भगवान है, किंतु एक परमात्मा के प्रति समर्पण और उसी के पकड़ वाले कोई महापुरुष हों, उनका सत्य, उनकी सेवा और उस परमात्मा का परिचयक 2-2.5 अक्षर का नाम चुन लें, राम अथवा ओम, जो भी सही हो। क्षण में राम, क्षण में ओम, ऐसा बदले नहीं। कोई एक नाम चुन लें, सबका अर्थ एक ही होता है। बस इतना ही आपको करना है। यदि आप हिंदी नहीं जानते, जो कण कण में व्याप्त हैं, उस एक परमात्मा का परिचयक हो, ऐसा कोई छोटा सा 2-2.5 अक्षर का नाम ग्रहण कर लें। वही नीति में निपुण है, वही विद्वान है, वेदों का सार उसने भली प्रकार पहचाना है। वही कुलीन है, जिसका मन एकमात्र राम जी के चरणों में प्रस्तुत हो, वही विद्वान है। धरणी धाम धन पुर परिवार, जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति, स्वर्ग नरक, इसके विषय में कहना सुनना गुनना मोह का मूल है। लोग स्वर्ग की कामना करते हैं तो वह भी मोह का मूल है। परमार्थ का वह प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। तो परमार्थ क्या है? परमार्थ है केवल एक परम पुरुष परमात्मा का चिंतन करना। विधाता का प्रपंच गुण और अवगुणों से सना है। प्रपंच क्या है? पाप और पुण्य, सुजाति और कुजाति, सुंदर जीवन, अमृत, जहरीला जीवन, मृत्यु, स्वर्ग और नरक, यही सब विधाता का प्रपंच है। स्वर्ग और स्वर्ग निवासी देवता प्रपंच हैं। शास्त्रों में अब तक महापुरुषों ने इसी का विभाजन किया था। यदि आप देवताओं की पूजा करते हैं तो प्रपंच की पूजा कर रहे हैं।
यह इसी संसार के गुण दोषों का चित्रण मात्र है। संसार से अलग ना कोई देवता है न स्वर्ग। गरुड़ को मोह हो गया, वे ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने मन में विचार किया कि गरुड़ तो हमने बनाया। भगवान की माया ने जब स्वयं मुझ तक को अनेकों बार नचाया, तब पक्षीराज को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विपुल बार जेहि मोही नचावा, देवताओं के पितामह ब्रह्मा ही जहाँ नाच रहे हैं, तो क्या देवता आपको माया से बचा लेंगे? वही माया भगवान के संकेत मात्र से नटी की तरह नाचती है। माया से निवास होकर नाचने वालों की आप पूजा करते हैं। जब करना ही है तो उसकी पूजा करें जिसके संकेत पर स्वयं माया नाचती है। गरुड़ जी कहते हैं, माया रघुवीर की दासी है और वह राम की कृपा से बिना छूटती ही नहीं। यह मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहा हूँ। अतः उन एक परमात्मा का भजन करें जो मायाधीश हैं, जिनके लिए मानस में बारंबार संकेत किया गया है। देवता मनुष्य यदि चराचर जगत काल का कलेवा है, देवता भी काल का कलेवा है, जाल पान की सामग्री है। आप कलेवा का भजन क्यों करते हैं? गुरुजी, काल का भी काल कौन है? शिष्य कोश, काल के भी काल, जगत के स्वामी भगवान श्री राम जी हैं, जो स्वयं मृत्यु को भी वह मृत्यु नहीं दे सकते। देवता आपके मनोगत भाव भी जानने में सक्षम नहीं है। देवर्षि नारद हिमालय की गुफा में तपस्या करते थे। देवताओं के राजा इंद्र को लगा कि नारद जी तपस्या करके उनका पद इंद्र पद लेना चाहते हैं। देवताओं के राजा को इतना भी नहीं मालूम कि नारद किस लिए भजन कर रहे हैं। क्या वे आपकी मनोकामना पूरी करेंगे? भगवान पथ में यदि कोई रुकावट है तो देवता है, नारद ही नहीं। जो भी भजन में अग्रसर हुआ, देवताओं ने उसे गिराने का भरपूर प्रयास किया। सामान्य मानव को भी वे इस पथ पर जाने नहीं देते। इंद्रियों के द्वारा हृदय रूपी घर के अनेकों वातायन हैं। प्रत्येक झरोखों पर देवता अड्डा जमाकर बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही वे देवता हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। व्यक्ति विषयों में उलझा जाता है। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता। इन्हीं से तो आपको लड़ना है। ये बेकार हैं, अवरोध हैं। यदि इन्हें पूजते हैं तो आप बेकार पूज रहे हैं, अवरोध पूज रहे हैं। अवरोधों को हटाना चाहिए या नहीं? सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियां, उनके देवता और जीवात्मा, ये सब अवरोही क्रम से हैं। एक ही सहायता से एक क्रियाशील होते हैं और इन सबके ऊपर जो परम प्रकाशक हैं, वही अनादि अवधपति राम हैं। देवता भी जिसका प्रकाश लेकर प्रकाशित होते हैं, उस मूल परमात्मा का आप चिंतन करें। देवता त्रिकालज्ञ भी नहीं है। राम रावण युद्ध का संदर्भ है। भयंकर युद्ध चल रहा था, रावण मारने ही वाला था। देवता भी इस युद्ध को देख रहे थे। वे किसी का पक्ष नहीं ले रहे थे। वे बेकाल बोल ही जय जय, जय हो की ध्वनि कर रहे थे। पता नहीं कौन जीते। राम की जय ऐसा कहने में खतरा था। राम की विजय निश्चित प्रिय हो जाने पर ही युद्ध के अंतिम दिनों में
देवराज ने अपना रथ सहायता में भेजा और रावण के मरते ही सदा स्वार्थी देवता पहुंच गए, उनके पितामह तक चले आए।